हेलो बच्चों, क्या आपको भी ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है? अगर ऐसा है तो डोंट वरी, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमसीक्यू सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 10 एमसीक्यूज। तो गाइस, वेलकम बैक टू द वसीम मेथड, द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। तो बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और फटाफट से कॉल पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ tan 3 थीटा इज √3 then थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, थीटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी? बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो क्वेश्चन हमारे पास है tan 3 थीटा सॉरी ये √3 है, तो हम इसको कंपैरिजन से करेंगे। देखो, tan की फॉर्म में √3 किस में होता है? तो बच्चों, आपको याद होना चाहिए टेबल, tan 3 थीटा बराबर √3 की वैल्यू tan 60 की होती है tan की फॉर्म में। तो tan से tan कंपेयर करेंगे, यहां से 3 थीटा हमारे पास आ जाएगा 60, और ऐसे ही हमारे पास जो थीटा आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 3, यानी हमारे पास आ जाएगा 20 डिग्री। बट हमें जो वैल्यू निकालनी है थीटा अपॉन 2 की निकालनी है। तो थीटा हमारे पास है 20, 2 से डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 10 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन है एकदम डी एकदम करेक्ट है। देखिए कितनी सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चंस को कर लिया। इस तरीके से हम आपको आगे भी क्वेश्चन कराएंगे। हाँ, अगर कोई चैनल पर न्यू है बच्चा तो सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक भी करे और शेयर भी करे, और इससे पहले जितने वीडियोस आ चुका हूं उनको भी देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कुछ उसी के वे में। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, sin 4 थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो हमें थीटा अपॉन 3 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, sin 4 थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब आप याद करिए, sin की फॉर्म में √3/2 वैल्यू किसकी होती थी? तो sin 60 की होती थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin 4 थीटा इज इक्वल टू sin 60, ठीक है। और जब sin को कंपैरिजन करेंगे तो 4 थीटा बराबर हमारे पास 60 आ जाएगा, और थीटा हमारे पास आ जाएगा 60 अपॉन में 4। 4 से डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60, 15 डिग्री हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, हमें निकालना है थीटा अपॉन 3। तो थीटा अपॉन 3 जो हम निकालेंगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास 15 है, 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5 डिग्री। अब चेक कर लीजिए आप, ऑप्शन 5 डिग्री, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 और अल्फा की वैल्यू 2 बीटा है, देन cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा है 90, और अल्फा की वैल्यू है 2 बीटा, तो अल्फा की जगह रखेंगे 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। यहां पर हो जाएगा 3 बीटा विच इज इक्वल टू 90, और बीटा हमारे पास आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 3, यानी 3 3 30 आ जाएगा। अब बीटा अगर हमारे पास 30 है तो अल्फा कितना होगा? तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। देखो, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 90, बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 30, तो अल्फा कितना आएगा यहाँ से? तो अल्फा आ जाएगा 90 माइनस 30, यानी आ जाएगा 60। तो अब आप देखिए हमारे पास जो वैल्यूज आ गई अल्फा बीटा की आ गई। अब इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन है cos स्क्वायर अल्फा हमारे पास है 60, और प्लस में sin स्क्वायर बीटा हमारे पास है कितना 30, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो, cos स्क्वायर 60 हमारे पास होता है बच्चों 1/2 cos 60 का 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे, और sin 30 भी हमारे पास होता है 1/2 इसका भी स्क्वायर करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4, 4 हम लेंगे एलसीएम, जब 4 एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस 1 जुड़ जाएगा, ये हमारे पास होगा 2/4, यानी 1/2 हमारे पास आंसर आ गया। अब 1/2 चेक करना है, हमारे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट है लेकिन है बहुत आसान। करना क्या आपको, इसमें क्वेश्चन है कि इफ x के साथ में एक x इंटू ये दे रखा है, y इंटू ये दे रखा है, तो आपसे x और y का रेशियो पूछ रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बच्चों, ये x लिया हमने, देन उसके बाद में ये हमारे पास है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, और इज इक्वल टू में है y, और फिर से है 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, y को लेकर आएंगे इसके बटे में x के, तो ये हो जाएगा x अपॉन y, ये x रेशियो y का मतलब x अपॉन y भी होता है, विच इज इक्वल टू, ये तो यही रहेगा आपका 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, और जो आपका ये है ना, ये x के साथ वाला ये चला जाएगा इसके बटे में। बटे में जाने का मतलब मल्टीप्लाई लगाकर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 कर देंगे, और अपॉन में 2 tan 30 कर देंगे, ठीक है। 2 tan 30 से 2 tan 30 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 और नीचे आ जाएगा 1, ऊपर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, 1 प्लस टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, इसका कर देंगे स्क्वायर और नीचे वाले में 1 माइनस फिर से 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। आगे क्या करेंगे बच्चों, 1 प्लस इसको खोलेंगे तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा, ऐसे ही इसको खोलेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 3 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 1 में जोड़ देंगे, ऐसे यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसको घटा देंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा 3 एकम 3 और 1 4/3 आ गया और नीचे आ जाएगा 3 में से 1 गया तो 2/3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, आपका बचेगा 4/2। जब इसको कट करेंगे 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो हमारे पास जो x अपॉन y का जो रेशियो आ जाएगा 2/1, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2:1। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, 2:1 यानी सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। देखो हमने कितनी आसानी से ये क्वेश्चन कर लिया, यही हमारी ट्रिक्स है, इनको इसी तरीके से करेंगे आसानी से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/2, यानी गिवन क्या है हमारे पास, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/2, तो कह रहा है 4 sin ये है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका, आपने क्या करना है बच्चों, ये 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको बच्चों हम क्या करेंगे, cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, इससे करेंगे cos थीटा से, तो यहाँ पर हम cos थीटा लिख देंगे। ऐसे ही नीचे वाले को भी 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे, cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास देखो बच्चों क्या बचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा देखो 4 एज इट इज आ जाएगा, साइन अपॉन cos, ये देखो साइन और अपॉन cos आएगा, ऐसे ही cos अपॉन cos आएगा, मतलब ये जो cos थीटा है इसके बटे में भी जाएगा और इसके बटे में भी जाएगा। तो साइन अपॉन cos हमारे पास कितना होता है, तो हमारे पास होता है tan थीटा, और cos अपॉन cos हो जाएगा 1 तो प्लस का 1, ऐसे ही 4 साइन अपॉन cos फिर से tan थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 1। हमारे पास tan थीटा की वैल्यू पहले से ही गिवन है, कितनी है बेटा, तो 4 × 5/2 -1, ऐसे ही ये है 4 × 5/2 और प्लस -1, ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, देखो 2 1 * 2 2 2 4, ऐसे 2 1 * 2 2 2 4, तो ऊपर आ गया 2 5 10, तो हमारे पास आ गया 10 + 1 और नीचे आ जाएगा 2 5 10 10 -8, तो ये आ जाएगा 11/9। अब आप देख लीजिए 11/9 आंसर किधर है, तो ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 5 हमारे हो चुके हैं, आधे क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट हाफ की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है सर थीटा अगर हमारे पास 30 डिग्री हो तो हमें 3 tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो बच्चे देखो 3 tan थीटा मतलब कितना 30, और अब आपको पता है तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3/√3। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है, तो कितनी आसानी से हमने सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 सेकंड में क्वेश्चन कर दिया। ऐसे ही आगे भी क्वेश्चंस हैं, आपको 2 2 3 3 5 5 सेकंड के अंदर अगर ऐसे ही क्वेश्चन करने तो हमारी फॉलो करिए। सीरीज है हमारी, ये एमसीक्यू सीरीज मैंने प्रोवाइड करी है आपको, इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक मैं आपके सारे क्वेश्चन डाल चुका हूं। आई होप आप उनको कर चुके होंगे, अगर इसमें जिस बच्चे ने नहीं करे हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक करें और साथ में सीरीज को पूरी को कर लें, और आगे आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप बेल आइकन को क्लिक भी कर दें, ऑल पर क्लिक करना है। क्वेश्चन 7 है हमारे पास में, क्वेश्चन 7 कुछ ऐसे कि cos थीटा अपॉन √1 - cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास ये बने, कह रहा है इसकी वैल्यू हमें इनमें से फाइंड करनी है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप भी खुश हो जाओगे, अरे 2025 में पूछा गया, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। cos थीटा एज इट इज लिखा, जबकि 1 - cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला याद करो, आपको याद है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर मैं यहां से cos स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 - cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह, ये 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह sin स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है। तो हम भी यही करने वाले हैं, ये हमने लिखा cos थीटा और यहाँ पर लिख दिया अंडर रूट में sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा बच्चों cos थीटा
अपॉन में बचेगा साइन थीटा, और cos अपॉन साइन हमारे पास होता है cot थीटा। आप चेक करिए ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत अच्छा है। क्वेश्चन हमारे पास है 5 tan थीटा माइनस 12 बराबर 0 हो तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे। देखो 5 tan थीटा हमारे पास आ जाएगा 12 के बराबर, और जब हम tan थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा 12/5। और आपको पता है कि अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं, देखो हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाऊं तो मैं इसको नाम दे देता हूं a b और c। चलो मैं इसको थीटा दे देता हूं क्योंकि हमें थीटा गिवन है एंगल में। तो ये जो हमारा tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये आपका हो गया हाइपोटेनियस। तो देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये है 12, और बेस हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 5। और जब हम h निकालेंगे हाइपोटेन्यूज, तो फॉर्मूला होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज निकालने का अंडर रूट में b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p हमारे पास कितना है बच्चों, तो p है हमारे पास 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हमारे पास होता है 144, ये 144 होता है बच्चों 144, और प्लस में 5 का स्क्वायर होता है 25, और जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169, और 169 का जो होता है हमारे पास होता है 13, यानी हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको। ठीक है, अब हमारे पास क्या निकालना है, साइन थीटा बेटा। तो साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, देखो थीटा के सामने ये वाला ये परपेंडिकुलर है, तो ये 12 है हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, यानी 12/13 आपका आंसर आ गया। चेक कर दे, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन हमने 8 कर लिए, चलते हैं बच्चों अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे कहता है, अगर tan a इंटू cosec a इसका स्क्वायर माइनस sin a इंटू sec a इसका स्क्वायर दे रखा हो, तो हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यूज कैसे करेंगे बच्चों, करने का बहुत सिंपल तरीका है। tan को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, इनटू में cosec को लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन sin a, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस, अब sin a एज इट इज, sin a को तो हम कुछ लिख ही नहीं रहे, और इनटू sec को हम लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन cos a, इसका होल स्क्वायर। आगे चलते बच्चों देखो sin से sin कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन cos, और अपॉन 1 अपॉन cos को ले सकते हैं 1 का स्क्वायर अपॉन 1 ही होता है, और ये हो जाए cos स्क्वायर a। ठीक है, माइनस में sin अपॉन cos यानी sin का स्क्वायर अपॉन में cos का स्क्वायर। अब देखो यहां से एलसीएम ले लेंगे, cos स्क्वायर आ गया एलसीएम, cos स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, और 1 माइनस sin स्क्वायर a को हम क्या लिखते हैं बच्चों, cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो चेक करिए आपका ऑप्शन बी एकदम है आपका करेक्ट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, आप इसके और भी क्वेश्चंस करिए। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़िएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है cot थीटा प्लस tan थीटा किसके इक्वल होगा। तो cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आप मुझे बताएंगे। cot थीटा को हम लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है बच्चों, और प्लस में tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, sin और cos एलसीएम में आ जाएंगे, sin थीटा इनटू cos थीटा, इनका एलसीएम आ गया, और देखो cos से cos की मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस में ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। देखो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा बच्चों आपका कितना होता है, आप मुझे बताएंगे। तो होता है 1 अपॉन में sin थीटा इनटू में cos थीटा। अब इनको थोड़ा सेपरेट करके लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा इनटू में 1 अपॉन cos थीटा। देखो 1 अपॉन sin थीटा आपका होता है cosec थीटा, क्या होता है बच्चों, cosec थीटा, और इनटू में 1 अपॉन cos थीटा आपका होता है sec थीटा, sec थीटा। तो आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, cosec थीटा इनटू sec थीटा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है।
ये हमारे पास टॉप 10 एमसीक्यू से जो मैंने आपको करा दिए। आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ आए होंगे, और अगर आपको ये अच्छे समझ आए हो तो फटाफट से हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। साथ में अगर कोई चैनल पर न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इससे पहले की जितनी वीडियोस हैं आप उनको भी देखें। और हाँ, अगर किसी बच्चे का बेसिक कमजोर है तो मैंने बेसिक प्लेलिस्ट अपने चैनल पर द वसीम मेथड पर मैंने डाल रखी है, आप उस बेसिक को भी अपना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो एग्जाम में आपके 10 से 12 दिन, आज हमारे पास आज जो डेट है इसके बाद मुश्किल से 10-12 दिन रह गए हैं, तो आप इन दिनों के अंदर अपनी तैयारी को एकदम बहुत एक्स्ट्रा लेवल की कर सकते हैं अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो करते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज ही बेस है जिसमें आपके मार्क्स नहीं करते हैं और एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।